हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टुडेज आवर टॉपिक इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग efficiency. In whatever way we try to pack the our constituent particles like atoms, ions और molecules. हम लोग constituent आयन को किसी भी तरीके से if we try to pack them, कुछ स्पेस वैकेंट बच जाता है. That is known as the vacant space is known as voids. ओके इफ हमारे पास सपोज स्पेयर है, इफ हमने ट्राई किया इनको टाइटली पैक करने का, हमने ऐसे अरेंज कर भी दिया तो भी यहाँ पे क्या है, कुछ वैकेंट स्पेस बच जाता है ना. तो इसलिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी इट इज द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फिल्ड बाय द स्पेस. ठीक है, कि पार्टिकल ने स्पेस में कितना परसेंटेज फिल किया है. जैसे यहाँ मान लो टोटल एरिया 100 था, इफ इसमें से इन्होंने पार्टिकल ने 50% स्पेस फिल किया है या हाफ स्पेस को फिल किया है तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी. ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब समझे. पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया और वॉल्यूम फिल्ड बाय पार्टिकल्स. ठीक है, क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम फिल्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी. चलो, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करें पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP. HCP नॉन स्टैंड फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC. ओके, दिखने में ये तीनों की स्ट्रक्चर सेम होती है. फेस सेंटर्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की देखने में स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, सेम होती है. इसके लिए हमको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आता है. जितना हमने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो ऊपर में लिखेंगे, डिवाइड बाई टोटल इंटू 100 ना. तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं FCC दिखता कैसे. ठीक है, इफ हम लोग FCC का डायग्राम बनाएं, FCC आपको याद है ना, FCC कैसा था बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. जो पार्टिकल्स होते थे वो कहाँ कहाँ थे, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे थे और ईच फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल था. मीन्स यहाँ एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है. 8 तो कॉर्नर्स पे हो जाएंगे और ईच फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा. ठीक है, यहाँ में एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल नीचे वाली फेस पे होगा, एक पीछे वाली फेस पे, एक फ्रंट वाली फेस पे, एक लेफ्ट फेस पे और एक राइट फेस पे. इफ़ मैं इस राइट फेस को ड्रॉ करूँ अलग से, ठीक है, हमने इनके बीच में स्पेस ज़्यादा बना दिया, एक्चुअली में इनके बीच में स्पेस है नहीं. ठीक है, इफ़ मैं राइट इस फेस को नेम दे देता हूँ सपोज ABCD. इफ़ मैं इस ABCD फेस को ड्रॉ करूँ अलग से, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ में एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा और एक पार्टिकल कॉर्नर पे होगा और एक फेस के सेंटर पे होगा. कुछ इस टाइप का डायग्राम आएगा. नेम आपने क्या दिया इसको, ABC एंड D. ठीक है बच्चों, तो हमको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by particles or by constituent particles divide by total volume into 100. ओके, तो हमने क्या है, ये जो हमारा लेंथ है, एज लेंथ है, इसको सपोज कर रखा है A. एज लेंथ को क्या सपोज कर रखा है हमने, A. और रेडियस को सपोज कर रखा है हमने R, स्मॉल r. ओके, इफ हम AB या DCB ट्रायंगल को देखें, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, इफ हम DCB ट्रायंगल को देखें तो हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस दैट इज इन ट्रायंगल DCB. In triangle DCP, hypotenuse is DB. DB square equal to
डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, डी बी। अब आप डी बी को चेक करिए, डी बी कितना है बच्चों, इसको हमने क्या बोला आर, ये सेंटर से इधर की डिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगी आर, उस साइड वाली डिस्टेंस भी आर और ये वाली डिस्टेंस भी आर, तो डी बी इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, डी बी इक्वल टू 4r। डी बी कितना हो जाएगा बच्चों 4r, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4r इक्वल टू डी सी, ये तो हमारी एज लेंथ है ना, तो ये क्या है ए, और ये भी एज लेंथ है तो ये भी क्या हो जाएगी ए ना, क्यूब है और क्यूब का जो एक फेस होगी वो स्क्वायर टाइप में होगी, लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हुआ था हमारा 4r स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों 16r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8r स्क्वायर, ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 8r स्क्वायर, 8 का रूट क्या हो जाएगा 2√2 और आर स्क्वायर का रूट r, मीन्स a इक्वल टू 2√2r। ओके बच्चों, a इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2√2r। तो इस चीज़ को, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद कर लेना है कि एफसीसी के लिए a इक्वल टू क्या होता है 2√2r होता है, या r इक्वल टू आप याद कर लीजिए a डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार ए और आर में रिलेशन पूछा है, किसके लिए एचसीपी के लिए, सीसीपी के लिए या एफसीसी के लिए, तीनों के लिए रिलेशन सेम है, ए इक्वल टू 2√2r या आर इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2√2। ओके, तो ये हमने कर लिया, क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, ए और आर में रिलेशन फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमको एक और चीज चाहिए, जेड। जेड क्या था बच्चों, याद है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम हमने एफसीसी में कैलकुलेट कर रखा है, कितना होता था 4 होता था, आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, 8 एटम्स कॉर्नर पे है और कॉर्नर की शेयरिंग होती थी 1/8 प्लस 6 एटम हमारे फेस पे और फेस की शेयरिंग थी 1/2, सोल्व करने से आ रहा था 4। तो जेड इक्वल टू कितना है बच्चों, जेड इक्वल टू 4 है। ठीक है, जेड इक्वल टू कितना है 4 है। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100% ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी मैं शॉर्ट में पी लिख देता हूं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। इसके अंदर क्या वॉल्यूम है, क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की शेप हमने क्या सपोज कर रखी है स्पेरिकल। ओके, तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 4/3 πr³। और कितने स्पेयर है, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक एफसीसी में 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 4/3 πr³ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल क्या है, ये टोटल क्या है क्यूब है ना, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a³ ना, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब इनटू 100। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ए और आर का रिलेशन पुट कर देना है। ए इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया था, कितना होता है 2√2r, तो 4 × 4/3 इंटू πr³ डिवाइड बाई ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2√2r होल क्यूब। ये क्या है r³ है, ये भी क्या है r³ है, ये r³ से ये r³ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देना और आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 74%, मैंने याद कर रखा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको पूरे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें। हाँ, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 74% आ जाएगा, बट इफ़ आपके पास याद है आपको तो आपका फ्यूचर में क्या होगा टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमने एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर लिया।
सो स्टूडेंट सेकेंड हमको फाइंड करना है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी, फॉर बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मींस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां है? बॉडी के सेंटर पे है। सपोज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, 8 पार्टिकल्स तो बच्चों कहां है? कॉर्नर्स पे है। तो एक कहां है? बॉडी के सेंटर पे है। तो अब आप सोचिए बच्चों, कौन से 3 पार्टिकल टच कर रहे होंगे? क्या ये दोनों पार्टिकल टच करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में एक पार्टिकल है, वो इनको टच नहीं करने देगा। ये दोनों पार्टिकल दूर दूर रहेंगे। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल भी टच नहीं कर पाएंगे। कौन से पार्टिकल टच करेंगे? बॉडी के जो डायगोनल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। देखिए ये जो पार्टिकल है, ये फ्रंट फेस का ये पार्टिकल और ये जो पीछे वाला कॉर्नर है, ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। ठीक है, तो कौन से पार्टिकल टच करेंगे? डायगोनल के पार्टिकल टच करेंगे, बॉडी के डायगोनल के। लास्ट टाइम भी हमने एफसीसी के टाइम देखा है कि फेस के जो डायगोनल था उस पे जो 3 पार्टिकल थे वो एक दूसरे को टच कर रहे थे। बट यहां कौन से करने वाले? बॉडी डायगोनल के पार्टिकल टच करने वाला है। तो इसके लिए जो हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? हमको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है इसकी एज लेंथ कितनी है? ए है। इसकी कितनी है? ए है। सपोज इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये मेरा ए है, इसको मैं बी दे देता हूं, ये मेरा सी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इफ हम पाइथागोरस अप्लाई करें कि कौन से ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? ए बी सी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी हाइपोटेनस है, मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमको नहीं पता है बच्चों कितना है, तो हम ए बी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ए बी इक्वल टू रूट अंडर चला जाएगा, रूट 2a स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 2a। ओके, तो हमें पता चल गया है कि ए बी की वैल्यू कितनी है? रूट अंडर 2a। ये हमने फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है, अब हमको केस में लगाना है। सपोज ये ए बी, इस ट्रायंगल को मैं नेम दे देता हूँ डी। ए डी इक्वल टू कितना है बच्चों? ये तो एज लेंथ है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ए बी हमको पता है, हम क्या फाइंड कर लेंगे? बी डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों ना। तो हमारा जो राइट एंगल है वो यहाँ पे, तो बी डी क्या है हमारे लिए? बी डी हमारे लिए हाइपोटेनस है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इक्वल टू ए डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अभी हमने फाइंड किया कितना है बच्चों? रूट टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, रूट अंडर 3a स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 3a। ओके, तो आपको बी डी पता लग गया, रूट अंडर 3 है। और आप इस फेस को देखेंगे तो आपको पता चल रहा है एक आर यहाँ है, 2 आर यहाँ है और एक आर यहाँ है। तो बी डी इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 4 आर है, मीन्स बी डी इक्वल टू रूट 3a इक्वल टू 4 आर। ओके, मीन्स आर इक्वल टू या ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4 डिवाइड बाई रूट 3 आर। और आप कैसे याद कर सकते हैं? आर इक्वल टू रूट 3a बाई 4। ओके, तो ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। ये किसके लिए रिलेशन फाइंड कर लिया हमने? बीसीसी के लिए फाइंड कर लिया। अब बीसीसी में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने होते हैं बच्चों? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। 8 कॉर्नर्स पे 8 इंटू 1/8 1, और बॉडी के सेंटर पे जो एटम है वो पूरा काउंट होगा, तो प्लस 1। टोटल एटम्स कितने हो गए? 2 हो गए। हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे 2 इंटू एटम्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला
या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी है हमारे वो सब स्पेरिकल में है, तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब इंटू 100, ठीक है। 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, ए इक्वल टू क्या है 4/3 4/√3 आर क्यूब, या आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल इंटू 100, इसको आप सोल्व करेंगे आ जाएगा 68%, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लिए, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके आपको बीसी किसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों 68%, ओके। हाँ तो बच्चों हमारा थर्ड टॉपिक है पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक के लिए फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए सिंपल क्यूबिक होता कैसे है। सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं, पार्टिकल्स ओनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, कभी हमारे फेस के ऊपर पार्टिकल था उस वजह से इन दोनों में डिस्टेंस हो जा रही थी, या कभी हमारे बॉडी के सेंटर में पार्टिकल था उस वजह से ये दो टच नहीं कर पा रहे थे। बट इफ अब मैं ये फेस ड्रॉ करूं ए बी सी डी को, ठीक है, तो इसमें कुछ इस टाइप से डायग्राम आएगा, ठीक है। ये हमारा ए, ये बी, ये सी एंड ये डी, ठीक है। आप कोई सी भी एज ले लीजिए, सपोज हम ए बी एज के लिए ले लेते हैं। ए बी एज कितनी है हमारी, ए है, तो ए बी इक्वल टू क्या है हमारा ए है, और यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो ए बी इक्वल टू क्या है 2r इक्वल टू ए, ये रिलेशन है सिंपल क्यूबिक का। और आर ए इक्वल टू 2r हो गया, और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा a डिवाइड बाई 2। इस रिलेशन को याद कर लेना सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। पार्टिकल्स आपको पता है 8 पार्टिकल्स कॉर्नर में 8 और शेयरिंग 1/8, 8 इंटू 1/8 कितना आ जाएगा z इक्वल टू 1, ओके। 8 इंटू 1/8 कितना आ गया हमारा 1 आ गया, हमने फाइंड। अब हमको पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा 1, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना ऑक्यूपाई करेगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है क्यूब है ए क्यूब इंटू 100। और अभी आपने देखा है ए इक्वल टू क्या है 2r है, वैल्यू पुट कर दिए 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल इंटू 100। इसको आप सोल्व करेंगे आएगा 52.36%। अप्रोक्सीमेट में आप 52.4 याद कर सकते हैं बच्चों, 52.4%, ठीक है। तो आपने देखा सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी थी, HCP या बोल दीजिए CCP की, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आया हमारा BCC का, उसके बाद किसका नंबर आया हमारा सिंपल क्यूबिक का। HCP, CCP और FCC की पैकिंग एफिशिएंसी 74% थी, BCC की 68% थी, और सिंपल क्यूबिक की कितनी है 52.36 या अप्रोक्सीमेट में 52.4%। बच्चों कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी की पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 नहीं करना, परसेंटेज जब फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। इफ आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है तो वैल्यू हो जाती है 0.74, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 0.68 और ये हो जाएगा अराउंड 0.524, ठीक है। तो बच्चों हमने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ लिया।
अब हमारा एक टॉपिक है कैलकुलेशन रिलेटेड टू यूनिट सेल, और इसमें मेनली हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं कैलकुलेशन रिलेटेड टू यूनिट सेल्स, ठीक है। चलिए हम इसको डिराइव करने का ट्राई करते हैं। बात को समझिए, डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। जब हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो हमको नहीं पता है कि यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं ना, क्योंकि हर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर अलग है। फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूबिक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना था, 1 था, z इक्वल टू 1 था। ये बॉडी सेंटर में देखा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 थे। फेस सेंटर में हमने चेक किया तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 थे। एंड सेंटर में हमने चेक किया था तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने थे, 2 थे, ठीक है। तो 2 पार्टिकल्स थे ना, मान लो कोई सा भी पार्टिकल हो, बट हमको इनका मास फाइंड होना चाहिए। इफ मुझे एक पार्टिकल का मास पता है तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास 2 पार्टिकल्स का मास आ जाएगा। 4 का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें फर्स्ट एक पार्टिकल का मास पता होना चाहिए, बट हमको हमेशा क्या गिवन रहता है, हमें याद क्या रहता है। इफ मैं पूछूं आपसे कि बताइए कार्बन का मास कितना होता है, तो आप लोग बोल देते हो 12 ग्राम। ये 12 ग्राम किसका मास है, ये 12 ग्राम कार्बन का मोलर मास है, 1 मोल का मास है। बट हमको 1 मोल का मास नहीं चाहिए, हमको 1 एटम का मास चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होगा मोलर मास को हमने सपोज कर लिया कितना है हमारा, m, बट हमें मोलर मास नहीं चाहिए, हमको एक पार्टिकल का मास चाहिए। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास है, 1 मोल मतलब n पार्टिकल्स का मास कितना है आपका, m है। हमको कितने पार्टिकल का मास चाहिए, 1 पार्टिकल का ना। तो मास ऑफ 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाई Na पार्टिकल का मास 1 था, तो एक पार्टिकल का मास कितना हो गया, m डिवाइड बाई Na। और हमारे पास कितने पार्टिकल, हमारे पास z नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो मास ऑफ z नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना ही प्रेजेंट है ना एक यूनिट सेल में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एम डिवाइड बाई एन। तो मास कितना है हमारा, जेड एम डिवाइड बाई एन। तो मास की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, जेड एम डिवाइड बाई एन। एन क्या हमारा अवोगाद्रो नंबर, जेड एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आपको पता है हमने इसकी एज लेंथ कितनी सपोज कर रखी थी बच्चों, ए ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता था, ए क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू जेड एम डिवाइड बाई एन ए क्यूब। जेड है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एम क्या है बच्चों, एम मोलर मास है, एम क्या है, मोलर मास है। तो अब से ये याद रखना कि हम मोलर मास पुट कर रहे हैं, बट हमने मोलर मास को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मास में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर लिया है, एन से डिवाइड कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.